नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री की ओर से एक फैसला आता है कि 48 घंटों के अंदर सभी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में सार्क वीज़ा के तहत आए हैं वो अब भारत उन्हें छोड़ना होगा और अपने मुल्क जाना होगा। उसके बाद लगातार पाकिस्तानियों का भारत से पाकिस्तान रवाना होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक आईबी की रिपोर्ट सामने आई है। आईबी की रिपोर्ट ने एक ऐसा हैरान कर देने वाला खुलासा किया है जिसको जानने के बाद आप भी चौंक उठेंगे। आईबी की रिपोर्ट ने ये बताया है कि आखिर भारत में कितने ज़्यादा पाकिस्तानी रह रहे थे। ये रिपोर्ट वाकई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है, नेशनल सिक्योरिटी का, कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो भारत में रह रहे थे। ऐसे में क्या कुछ असर पड़ा है, क्या पहलगाम आतंकी हमले पर इन्हीं सब चीज़ों का असर पड़ा है, लोगों का यहाँ रहना, पाकिस्तानी नागरिकों का? इन तमाम सवालों पे बात करेंगे। बताएंगे कि आईबी ने क्या कुछ खुलासे किए हैं, कितने लोगों का जिक्र किया है और अब उन लोगों को भारत से पाकिस्तान कैसे भेजा जाएगा, क्योंकि 48 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। बहुत सारे पाकिस्तानी अभी भी भारत में फंसे हुए हैं, जिनका अब भारत सरकार पर जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। मेरे साथ मेरे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी अमन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार जो रिपोर्ट आईबी के सामने आ रही है कि एक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो भारत में है। 5000 के करीब का जो लिस्ट है वो सामने आया है। ये भी कहा गया है कि दिल्ली में इसकी जो रिपोर्ट सौंपी गई है और अब सरकार जो है इन पर कार्रवाई करेगी, इनको निकालने की कोशिश करेगी या फिर अगर नहीं निकलते हैं तो इन पर एक्शन भी लिया जाएगा। क्या कुछ कहना है, क्या रिपोर्ट है आईबी की, कौन कौन से वो लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर अभी हैं? देखिए, पहली बात तो ये, जिससे पहलगाम हमला होता है उसके बाद जो भारत ने प्रतिक्रिया अपनी दी उसने पहली बात ये कहा कि भाई जितने पाकिस्तानी लोग हैं वो तुरंत अपने वापस वतन चले जाएं, क्योंकि अच्छा नहीं है कि हम कोई बड़ा एक्शन करें और वो यहाँ पर फंस जाएं। क्योंकि देखिए, किसी भी दूसरे देश की जो नागरिक हमारे देश में होते हैं तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी पहले बनती है कि उनको सुरक्षित उनके देशों में पहुँचाया जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत ने ऐलान किया कि भाई आपको जितने भी पाकिस्तान से लोग आए हैं उनको 48 घंटे के अंदर जो है देश छोड़ना पड़ेगा, यानी अपने वतन वापस जाना पड़ेगा। कुछ मामलों में रियायत दी गई है, लेकिन अमूमन देखेंगे तो 90 या 90+ % का जो मामला है, जो पाकिस्तानी लोग इंडिया में थे उनको वापस भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर डाटा जो कलेक्ट हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, हज़ारों की हज़ार संख्या में डाटा निकल कर सामने आ रहा है। कहीं पे 5000, कहीं पे 4000, कहीं पे 3000, इस तरह से डाटा निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि उन सभी को चिन्हित करके ये तक कहा गया है कि भाई जो लोग कह सकते हैं कि कई महीनों से देश में आकर रह रहे हैं तो उनको चिन्हित किया जाए, ढूंढा जाए, देखा जाए कहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए, लोगों से मालूमात किया जाए और वापस उनके देश उनको भेजा जाए। देखिए, भारत में जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके बाद से तमाम दुनिया जो है वो भी भारत के साथ में आकर खड़ी हुई है। लेकिन भारत ने कहा है कि भाई अगर पाकिस्तान में के लोग या पाकिस्तान से जो पोषित लोग हैं, आतंकवादी जो पोषित हैं पाकिस्तान के द्वारा, वो अगर इस तरह से हमारे नागरिकों के ऊपर जानलेवा हमला करेंगे, उनकी ज़िंदगियों से खेलेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो हम भी उनको बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और इसी मद्देनज़र भारत ने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि जितने पाकिस्तानी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको वापस जाना चाहिए। उसी प्रोसेस में पूरी टीमें लगी हुई हैं। लेकिन अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी पाकिस्तान नहीं जा पाए हैं। अब उनका क्या होगा, क्या उनको सज़ा दी जाएगी, उनको जेलों में रखा जाएगा, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा या उनके वतन उनको वापस भेजा जाएगा? इस कई तरह की अगर मगर कशमकश है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय देश के अंदर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं गुस्से में, नाराज़गी वाली है। और बेहतर ये होगा कि जितने पाकिस्तानी लोग हैं वो अपने वतन चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अगर वो रहेंगे तो टेंशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। 5000 लोगों को जो चिन्हित है वो किया गया और साथ में ये भी रिपोर्ट सामने आई है जो मध्य और उत्तर पूर्वी भाग है भारत का, यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है पाए गए हैं। दिल्ली को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है और अब ये सामने आया है कि इन लोगों को सत्यापित किया जाएगा, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और धीरे धीरे रवाना किया जाएगा। लेकिन सर, ये समझने की जरूरत है कि 5000 पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो यहाँ हैं और ये नागरिक
क्या वो असर डाल सकते हैं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है? देखिए अंकिता, हर एक पहलू पे इस हमले के बाद भारत सरकार जो है वो ध्यान रख रही है, क्योंकि देखिए ये नहीं कह रहे कि जो लोग यहाँ पर आए वो सब के सब इस तरह की मंशा के साथ आए, लेकिन देखिए हर एक पहलू पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उससे पहले भी आपको नहीं लग रहा था कि इस तरह की कोई बड़ी वारदात वहाँ पर हो सकती है, लेकिन जब वारदात हो गई तो हर एक पहलू को, हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को कहीं ना कहीं निगरानी के मद्देनज़र, सुरक्षा के मद्देनज़र उनको चिन्हित किया जाता है। और वाकई में भारत सरकार जिस तरह कदम उठा रही है, और सिर्फ दिल्ली की बात करें तो आज जो आईबी की रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 5000 लोग तो खाली दिल्ली में हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, और कह सकते हैं महाराष्ट्र में है, और ये यहाँ पर पंजाब में भी है। मसला ये भी हो जाता है उत्तर भारत में रहने का कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी रिश्तेदारियाँ जो हैं, बहुत सारे रिलेशन जो हैं वो उत्तर भारत में पाकिस्तान के भी हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम सारी शादी जो हो रखी थी उनके बारे में अब खबर आ रही है कि 4 साल पहले हो रखी थी, 3 साल पहले हो रखी थी, 10 साल पहले हो रखी थी। अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी जिनको पाकिस्तान में जो शादी हो गई उनको वीज़ा नहीं मिला, बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं इस तरह से रह रही। तो ये तमाम सारे पेचीदगियाँ हैं जो भारत सरकार सुलझाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिन्हित करना ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका पूरा पता ठिकाना मालूमात होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक ये कहावत भी कही जाती है कि दूध का जो जला होता है वो छाछ भी जो है फूंक फूंक के पीता है, और यही भारत की समय कंडीशन है कि हर एक पहलू पे, हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं निगरानी बनाए हुए, ताकि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा भारत को फेस ना करनी पड़े। इसी में 2 पहलू निकल के सामने आ रहे हैं सीमा हैदर को लेकर। पहला तो ये कि चिन्हित कर लिए गए हैं पाकिस्तानी नागरिक, ये वो नागरिक है जो वीजा लेकर के यहाँ पर आए थे, जिनका वीजा रद्द हो गया। सीमा हैदर जब भारत में अवैध तरीके से आ सकती है तो क्या कुछ गुंजाइश बचती है कि सीमा हैदर के अलावा कोई और लोग होंगे? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया अंकिता, क्योंकि ऐसा भी लगातार ये बात कही जा रही है कि भाई 4 बच्चों को लेकर आखिर नेपाल के रास्ते भारत में घुसना, फिर भारत में आकर सचिन मीना के साथ में शादी करना, उससे एक बेटी भी उनकी हो जाना, एक तरीके से ये बताता है कि क्या इतना आसान है भारत के अंदर आना, प्रवेश करना। इससे तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी हौसला मिलता हुआ नजर आएगा। और ये अभी की बात नहीं, जब सीमा हैदर भारत में आई थी तब भी ये बात कही गई थी, बाकायदा उनको जो है जेल में भी रखा गया, लेकिन जमानत पर उनको दिया गया। अभी पूरा का पूरा मामला चल रहा है। उनके वकील ने जो है ये बताया कि भाई अभी भी राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई गई ताकि उनको यहाँ पे नागरिकता मिल सके। तो कई ऐसी पेचीदगियां हैं जो अभी भी इस पूरे मसले में है, लेकिन जो बात आपने उठाई है कि वाकई वो बात सोचनी ज़रूर है कि अगर इस तरह से लोग अगर हमारे देश के अंदर घुसते रहे तो कितना आसान होगा उन लोगों के लिए जो दहशतगर्दी करना चाहते हैं, जो आतंक फैलाना चाहते हैं। इसीलिए हमें हमारी बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें हमारे सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उनको, हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित करना पड़ेगा, हमारे जो सीमाएं हैं चारों तरफ से उनको चाक चौबंद करना पड़ेगा ताकि ऐसी हिमाकत कोई ना करने पाए। देखिए देश में आने का एक प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, काम करते हैं, उन लोगों के साथ भी एक तरीके से जो पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, उसके जरिए एंट्री होती है। यही जो है भारत के लिए भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कई जगह पर ऐसा देखा गया और अभी भी जो पहलगाम मामला हुआ उसको लेकर भी बात पूछी जा रही है कि भाई जो आतंकी सीमाओं के जरिए अंदर घुसे हैं उनको कैसे रोका जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है क्योंकि सीमाओं पे चाक चौबंद होना, सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। और सीमा हैदर के मामले में तो कम से कम अंकिता ये बात लगातार उठती रही पहले भी, और अब एक बार फिर ये उठती हुई नजर आ रही है कि अगर अगर सीमा हैदर जैसे लोग अगर यहाँ पर आ जाते हैं, अगर सीमा हैदर जैसे लोग यहाँ पर आकर आसानी के साथ में शादी विवाह करके और एक तरीके से कहें कि परिवार अपना यहाँ बसा लेते हैं, तो आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो बॉर्डर पार करके यहाँ पे आ सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके इस तरह से गुपचुप तरीके से यहाँ पे आकर रह सकते हैं। तो उनको भी चिन्हित करना बहुत जरूरी है। ये जो लोग चिन्हित हो रहे हैं ये तो पासपोर्ट के जरिए कह लो या एक तरीके जो वैध प्रोसेस होता है उसके जरिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो लोग इस तरह से गुपचुप तरीके से, खुफिया तरीके से आए हैं, उनका चिन्हित होना बहुत जरूरी है। क्या सीमा हैदर पर भी कुछ एक्शन हो सकता है क्या? हाँ, ये बात लगातार उठ रही है और लगातार कहा भी जा रहा है कि भाई उनको वापस भेजना चाहिए, क्योंकि उनके मंसूबे क्या हैं हमें नहीं खबर। लेकिन जो उनके वकील ने कहा, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई देखिए अब उनकी बेटी हो चुकी है, सचिन से उनकी शादी हो चुकी है, यहाँ पर वो बड़े अदब से रहती हैं, सनातन धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और जितने भी तौर तरीके हमारे कानूनन रूप से, संवैधानिक रूप से होते हैं वो सबको फॉलो करती हुई नजर आती हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जी से हमने गुहार भी लगाई है कि जल्द से जल्द उनको राष्ट्रीयता यहाँ की दी जाए। तो अभी इस पूरे मसले में
पेचीदगी तो कहीं ना कहीं नजर आती है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि अगर तमाम चीज़ें जो टेंशन भरी इस समय नजर आती हैं अगर उसी तरह दिखाई पड़ी तो सीमा हैदर को वापस जाना पड़ सकता अंकिता। और इसमें मेरे ख्याल में कि जिस तरह से अब तक उनको बेटी के नाम पर कह लो या पति के नाम पर कह लो या जो लव स्टोरी उसके नाम पर कह लो, अब तक जिस तरह से रोका हुआ रखा है एक तरीके से भारत के अंदर, अब वो उनकी तमाम सीमाएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस का भी तो बयान सामने आया था ना कि इस पूरे मामले में उन पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। जी देखिए, तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर यही कहा जा रहा है, जो उनके वकील ने भी जो कहा है उसी आधार पर अगर हम बात करें कि देखिए नागरिकता मिलने का प्रोसेस उतना आसान नहीं है भारत का, और जिस तरीके से वो भारत आई है वो तो और ज़्यादा उनके ऊपर सवाल खड़े करता है। लेकिन चूंकि उनकी शादी हो गई है, उनकी बेटी हो गई है, तो इस नाते हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से उनको नागरिकता दी जाए, लेकिन उसके लिए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि अभी भी ये पूरा मामला चल रहा है। राष्ट्रपति जी के यहाँ पर इसको लेकर दरखास्त भी दी गई है। तो कहने का अर्थ यही है कि इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर पहली नज़र में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार शायद एक हद तक उनके लिए राहत कहीं ना कहीं देती हुई नजर आ जाए, क्योंकि अब वो एक बेटी की माँ भी हैं जो सचिन से हैं, इसके अलावा 4 बच्चे उनको और भी हैं, और एक तरह शादीशुदा जिंदगी बिता रही है। तो इस नाते हो सकता है भारत सरकार उनको नागरिकता यहाँ पर देती हुई नजर आ जाए, लेकिन अगर नागरिकता नहीं मिली तो सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पर जो दूसरा सवाल ये है कि लंबा वक्त हो चुका है, 22 अप्रैल की पूरी घटना हुई, लेकिन सीमा हैदर की बात करें क्योंकि चर्चाएं सीमा हैदर की ज़्यादा की जा रही हैं। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया यहाँ पर आए हुए। जी, आपको नहीं लग रहा कि एक जो कोर्ट का जो प्रोसेस होता था बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है? उसको एक अवैध तौर पर अगर कोई भारत में आता है तो उस पर एक्शन जल्दी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है 2 साल अब तकरीबन कुछ महीने बाद हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, इसमें 2 तरह की बातें। एक तो बात यह है कि किस लिए और किस लिहाज से आप भारत में आए हो, आप गलत गतिविधि में इन्वॉल्व हो तो अब तुरंत सरकार जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो तो एक्शन लेती हैं। लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर का मामला ज़रा मुख्तलिफ नजर आता है, क्योंकि वो आकर सचिन मीना शादी करती हैं, पहली बार तो नेपाल में, फिर भारत में आकर शादी करती हैं, अब उनकी एक बेटी भी है, तो ये थोड़ा सा अलग किस्म का मामला हो जाता है। इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो चर्चाएं हैं इसलिए भी हो रही हैं कि क्या वो शादी करने के बाद भी, बेटी होने के बाद भी क्या वो यहाँ से जाएंगे। और ख़ुद भी उन्होंने कहा था कि भले ही मैं बेटी पाकिस्तान की हूँ लेकिन मैं बहू अब भारत की हूँ और मैं भारत से वापस पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगी। तो एक इमोशनल जो कह सकते हैं अपील है वो योगी जी CM है जो उत्तर प्रदेश के और PM मोदी से करती हुई नजर आ रही है। और साथ में जो उनके वकील ने बात कही उससे कुछ हद तक ऐसा लगता है कि सीमा हैदर को भारत में रहने की फिलहाल अनुमति मिलती हुई नजर आएगी। चले देखना है तो देखना होगा कि आगे क्या होता है उन पाकिस्तानी नागरिकों का जो भारत में ही है। हालांकि ये भी प्रावधान के अनुसार कहा जा रहा है कि 3 साल की सज़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए का जुर्माना जो है उन लोगों पर लग सकता है जो वीज़ा रद्द होने के बावजूद यहाँ पर हैं, लेकिन वो भी किसी एक ऐसे ही किसी पर नहीं लगा दिया जाएगा। उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है। जो अवैध तरीके से यहाँ पर हैं, वीज़ा रद्द होने के बावजूद उन पर सज़ा का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी पूरा ऑफिशियली इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, केवल अभी चर्चाएं की जा रही हैं इस पर। लेकिन अब देखना है कि जो 5000 लोगों को चिन्हित किया गया है पाकिस्तान के, उसे भारत सरकार कैसे बाहर करती है, पाकिस्तान की ओर भेजती है, और क्या उन 5000 के अलावा और भी बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो भारत में हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। सीमा हैदर लगातार चर्चाओं में आ रही हैं क्योंकि एक बहुत नाम उनका बन गया था, लाइमलाइट में आ गई थी। जब भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो सीमा हैदर अपने आप आ जाती हैं। तो आप बताइए, आप सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद एक शरणार्थी के तौर पर भारतवासियों को सीमा हैदर को देखना चाहिए, या फिर सीमा हैदर पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो बाकी सभी पाकिस्तानियों पर की जा रही है? इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।